हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक है हमारा ज्योमेट्री। तो ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, ग्रीक वर्ड हैं वो। जो फर्स्ट वर्ड का मीनिंग होता है वो होता है अर्थ, और सेकंड का होता है मेज़रमेंट। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी चीज़ को हमें मेज़र करना है या फिर कोई भी शेप हमें बतानी है तो हमें ज्योमेट्री का इस्तेमाल से हम बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं। You observe and use different objects like boxes, tables, books and the tiffin box you carry to your school। तो जो भी स्कूल में हम बॉक्स, टेबल्स, बुक्स, ये टिफ़िन बॉक्स हम लेते हैं तो इनके क्या होते हैं शेप, मतलब अलग अलग हो सकते हैं। सबके अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के अलग अलग शेप होते हैं। ठीक है, जैसे कि बैंगल्स हो गए, 1 रुपी कॉइन हो गया या फिर बॉल हो गया, तो उनकी शेप कैसी होगी? राउंड। ठीक है, तो अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ते हैं। सो डेफिनेशन है, ज्योमेट्री इज डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द मेजरमेंट, प्रॉपर्टीज एंड रिलेशनशिप ऑफ पॉइंट, लाइंस, एंगल एंड सरफेस एंड सॉलिड। तो ये इसकी क्या है? डेफिनेशन है। तो आज की वीडियो में हम कुछ टॉपिक करेंगे, जैसे कि जो मतलब बेसिक होते हैं, बेसिक चीज़ें होती हैं ज्योमेट्री में, जैसे कि पॉइंट हो गया, लाइन हो गया या लाइन सेगमेंट हो गया। ठीक है, इन टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे अच्छे से। सबसे पहला है पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट एक तरह का बेसिक यूनिट होता है, मतलब ज्योमेट्री का बेसिक यूनिट होता है पॉइंट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इससे हमें एग्जैक्ट लोकेशन शो करता है। ज्योमेट्री पॉइंट हमें एग्जैक्ट लोकेशन शो करता है, इसका डायमेंशंस नहीं होते हैं। मतलब इसकी कोई लेंथ, ब्रेड्थ या हाइट नहीं होगी। जैसे सपोज़ यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तो ये क्या है? पॉइंट्स हैं। ठीक है, अगर हमें इसको रियल लाइफ में एग्जांपल अगर हम लेना चाहें तो कैसे पॉइंट को बताएंगे हम? तो वो हो गया जैसे कि मैप हो गया। तो जैसे कि लोकेशन ऑफ एनी एड्रेस ऑन अ मैप इस पॉइंट। कोई भी एड्रेस पे अगर पॉइंट दिया हुआ है तो वो क्या है? मैप है। जैसे कि अगर हमें यहाँ जहाँ से जम्मू जाना है तो हमें पता नहीं है एक जगह, जो हमने कभी मतलब हम पहले नहीं गए हुए, तो हम क्या करेंगे? मैप पे जाएंगे और उस पर शो हो जाएगा, पॉइंट शो होगा। वो पॉइंट ये है, मतलब ये पॉइंट शो हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट समझ आ गया। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन है, लाइन सेगमेंट इज़ द स्ट्रेट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। तो ये एक तरह का स्ट्रेट पाथ होता है, मतलब एक रास्ता होता है दो पॉइंट्स का। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है डी ई, ए बी भी कर सकते हैं, कोई भी दो पॉइंट्स हो सकते हैं। जैसे कि कोई भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा दो पॉइंट का। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, जिसके पॉइंट्स होंगे दो। और जैसे कि हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें डी ई या ई डी, इसको हम डी ई भी बोल सकते हैं या ई डी भी बोल सकते हैं। ठीक है, और रियल लाइफ एग्जांपल क्या है? जैसे कि एज होता है डस्टर का या रूलर का। रूलर क्या हो गया? स्केल। तो उसका जो एजेस होते हैं उसको हम बोल सकते हैं लाइन सेगमेंट, क्योंकि उनके क्या होते हैं? एंड पॉइंट होते हैं। ठीक है, मतलब अगर रूलर है तो 15 सेंटीमीटर है, तो वो क्या है? उसका एंड पॉइंट है। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? प्रॉपर्टीज़ में लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है डी ई, तो ये क्या होते हैं? एंड पॉइंट होते हैं। और लाइन सेगमेंट की क्या होती है? डेफिनेट लेंथ होती है। जैसे पॉइंट का हमने पढ़ा तो उसमें लेंथ नहीं थी, उसमें मतलब लेंथ नहीं दी होती थी। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होगा? लाइन सेगमेंट की डेफिनेट लेंथ दी होती है। अब उसके बाद लाइन क्या होता है? लाइन एक तरह का सेट ऑफ पॉइंट्स होता है जिसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। मतलब इसमें भी हमें दो पॉइंट दिए हो सकते हैं, लेकिन इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अगर डिफरेंस पूछे लाइन सेगमेंट और लाइन में क्या है, तो वो ये है कि हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं लाइन सेगमेंट को, मतलब इसको लाइन को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। उसको उसकी एंड पॉइंट होंगे, इस पर पॉइंट्स दिए होंगे, लेकिन ये एक्सटेंड हो सकता है लाइन। अब लाइन के प्रॉपर्टीज़, लाइन के एंड पॉइंट नहीं होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। और अगर हमें ये, जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल दी हुई हैं, यहाँ से हम बताएंगे कि क्या कौन सा है इसका। ये क्या है? ये स्ट्रेट पाथ नहीं है इसका। ठीक है, मतलब इसमें यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अगर इसका स्ट्रेट पाथ होता तो ये लाइन सेगमेंट होता, लेकिन इसका एंड पॉइंट तो है लेकिन इसके पाथ स्ट्रेट नहीं है, तो इसलिए ये या ना लाइन सेगमेंट है ये, ना फिर लाइन है।
ये वाला। इसमें क्या है, इसमें दो एंड पॉइंट दिए हुए हैं, जिसके एंड पॉइंट दिए होते हैं वो क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट होते हैं। तो ये क्या है, लाइन सेगमेंट। इसमें एरो दिए हुए हैं, मतलब ये एक्सटेंड हो रहा है। मैंने बताया है कि जिसमें जो एक्सटेंड होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको लाइन बोलते हैं। तो मतलब इसमें पॉइंट तो हैं बट लाइन के एरो भी दिए हुए हैं। जब जहाँ पे एरो दिए हो जो एक्सटेंड हो सकता हो उसको बोलते हैं लाइन। और ये सर्कल की शेप में है, तो इसको भी हम, ये भी इसको, ये ना ये लाइन है या ना ये लाइन सेगमेंट है। और अगर आपको ये दिया जाएगा ऐसे, और जिसका एक पॉइंट होएगा, मतलब एक पॉइंट होएगा यहाँ पे, मतलब ये पॉइंट है और ये एरो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं रे। ठीक है, रे बोलते हैं उसको।